Yes, students, today we are doing next topic of chapter 12, that is redressal agency under the Consumer Protection Act 1986 and their uh, jurisdiction. देखो बेटा, जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें हमारे पास कौन सी रिड्रेसल एजेंसीज हैं, मतलब ऐसी कौन सी एजेंसी हैं बेटा जहाँ पे हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, जो 3 टायर कंज्यूमर ग्रीवेंस मशीनरी है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर, फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, सेकेंड इज स्टेट कमीशन एंड थर्ड वन इज नेशनल कमीशन। ठीक है बेटा, अब जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जो हमारा बेटा अमाउंट है, जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कौन पर्सन क्या कर सकता है, कंप्लेन फाइल कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कौन कौन पर्सन इन्वॉल्व होता है, अ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स। उसमें क्या होता है बेटा, प्रेसिडेंट होते हैं एक और 2 अदर मेंबर्स होते हैं, तो उसमें से एक लेडी वुमेन का होना क्या है बेटा, कंपलसरी है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में 3 मेंबर्स हो गए, 1 इज प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, और जो अदर मेंबर्स हैं उसमें से एक लेडी मेंबर का होना क्या है बेटा, होना कंपलसरी है। और जो इसका प्रेसिडेंट है वो कौन होगा बेटा, वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या रिटायर्ड। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या तो वो वर्किंग जज होगा या वो रिटायर्ड जज होगा, और उसको अपॉइंट कौन करती है बेटा, प्रेसिडेंट को स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हो गया। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में 1 प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर्स, 1 लेडी मेंबर का होना कंपलसरी है, और जो प्रेसिडेंट होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग जज होगा, जिसको अपॉइंट हमारी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा द कंप्लेन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹20 लाख और लेस। जो हमारा कंप्लेन, जो जिन गुड्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग हम कंप्लेन कर रहे हैं, अगर हमारा कंप्लेन का अमाउंट क्या है 20 लाख या उससे कम है, मतलब मैक्सिमम कितना होना चाहिए 20 लाख, और या उससे कम जितना भी है, तो उसके लिए हम कहाँ पे कंप्लेन फाइल करेंगे बेटा, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में। ठीक है बेटा, द एजेंसी, और ये जो एजेंसी है वो गुड्स को क्या करेगी बेटा, टेस्टिंग के लिए, अगर उसको रिक्वायरमेंट होगी ना तो वो टेस्ट के लिए क्या करेगी, उसको सेंड करेगी, और टेस्ट की रिपोर्ट के बाद वो डिसीजन लेगी। ठीक है, तो अगर तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। तो वो क्या कर सकती है कि आपका जो क्या है, इसमें क्या है कि वो पर्सन, इसमें कौन कौन कंप्लेन कर सकता है, कंज्यूमर भी कर सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशन भी कर सकता है। ठीक है, और जब आपने एक बार कंप्लेन फाइल कर दी तो जो बाकी पार्टीज़ है जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको नोटिस दे दिया जाएगा। और अगर हमने एग्जामिनेशन करा और उसमें प्रूव हुआ कि गुड्स के हमारे डिफेक्ट हैं, तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है वो क्या कर सकती है, 1 और मोर डायरेक्टिव टू एक्यूज पार्टी, जो जिसने चीट किया होता है उसके अगेंस्ट डायरेक्शन दे सकती है। क्या क्या, डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट बी रिमूव, जो प्रोडक्ट में डिफेक्ट है या तो उसको रिमूव करे, ये भी ऑर्डर दे सकते हैं, या डिफेक्टिव प्रोडक्ट बी रिप्लेस बाय ए न्यू वन, या आप उस प्रोडक्ट को रखकर उसको न्यू प्रोडक्ट हैंड ओवर करो। और कंज्यूमर में बी पेड कंपनसेशन फॉर द लॉस सफर्ड बाय हिम, और साथ ही साथ कंज्यूमर को उस गुड्स को यूज़ करने से जो उसको लॉस हुआ है उस लॉस को भी कंपनसेट करने का ऑर्डर दिया जा सकता है। ठीक है, और अगर बेटा इफ़ नीदर पार्टी सेटिस्फाई, अगर पार्टी सेटिस्फाई नहीं है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के डिसीजन से, इट कैन फाइल अपील अगेंस्ट इन स्टेट कमीशन। तो आप स्टेट कमीशन में विद इन 30 डेज, 30 डेज के अंदर जो डिसीजन हुआ ना उसके 30 डेज के अंदर यू कैन फाइल अ कंप्लेन इन स्टेट कमीशन। आप स्टेट कमीशन में क्या कर सकते हो बेटा, कंप्लेन फाइल कर सकते हो। ठीक है बेटा, और साथ ही साथ इसमें क्या क्या रखा है, इसमें हाँ स्टेट कमीशन में कर सकते हो, और इसमें क्या रखा है कि कब करोगे, 25,000 रुपये डिपॉजिट करा के, या 50% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट, पेनल्टी अमाउंट का 50%, और या 25,000, दोनों में से जो कम है। सपोज पेनल्टी अमाउंट हमारा 1 करोड़ है, सॉरी 1 करोड़ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट कितने 20 लाख है ना। सपोज 20 लाख है तो 20 लाख का 50% क्या होता है 10 लाख, 10 लाख या 25,000 विच एवर इज लेस, क्या कम है हमारा 25,000, तो हम 25,000 डिपॉजिट करा देंगे। क्लियर हो गया, तो ये हो गया हमारा बेटा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म।
डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जो हमारा अमाउंट होगा 20 लाख और उससे कम, कि अगर गुड्स और सर्विसेज में जो भी डिफेक्ट हुआ है उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसका अमाउंट 20 लाख या उससे कम होगा, तो हम कहाँ जाएंगे बेटा, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में। सेकंड हमारा है बेटा स्टेट कमीशन। अब स्टेट कमीशन में भी बेटा एक प्रेसिडेंट होता है और उसके क्या होता है बेटा, 2 अदर मेंबर्स होते हैं, और अदर मेंबर्स में वुमेन मेंबर का होना क्या है बेटा, कंपलसरी है, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट होगा बेटा या तो वो रिटायर्ड या वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा या वर्किंग जज होगा। जिसको अपॉइंट कौन करेगा, ठीक है, उसको अपॉइंट कौन करेगा बेटा, प्रेसिडेंट को दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, उसको स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट करेगी। और अगर आपका कंप्लेन का अमाउंट गुड्स का मोर देन 20 लाख है, 20 लाख से क्या है ज़्यादा है, लेकिन 1 करोड़ से क्या है बेटा कम है, तो आप क्या करोगे बेटा, स्टेट कमीशन में क्या कर सकते हो, कंप्लेन फाइल कर सकते हो, ठीक है बेटा। अगर आपका कंप्लेन का अमाउंट मोर देन 20 लाख बट लेस देन 1 करोड़, 20 लाख से कम है, ज़्यादा है, और 1 करोड़ से क्या है बेटा कम है, या अप टू 1 करोड़, तो आप कहाँ पे कंप्लेन फाइल करोगे बेटा, स्टेट कमीशन में। क्लियर हो गया। स्टेट कमीशन में क्या हो गया बेटा, 3 मेंबर्स है, 1 इज प्रेसिडेंट एंड 2 अदर में से लेडी मेंबर का होना क्या है बेटा, कंपलसरी है। और अगर आपका और उसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन, इट इज़ अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो हाई कोर्ट का क्या होगा बेटा, रिटायर्ड या वर्किंग जज होगा, ठीक है। उसके बाद है, अगर आपने क्या कर दिया, कंप्लेन फाइल कर दी, तो वो नोटिस इशू कर देगी बाकी पार्टीज़ को। उसके बाद और अगर नेसेसरी होगा तो गुड्स को एग्जामिन किया जाएगा, और अगर डिफेक्ट प्रूव हो जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की तरह स्टेट कमीशन भी क्या कर देगी, 1 और मोर डायरेक्टिव टू एक्यूज पार्टी जो हमने दिए थे ना बेटा, या रिमूव कर सकती है या रिप्लेस करना या कंपनसेशन देना, तो ये सारे ऑर्डर वो प्लेस कर सकती है। इफ़ ईदर ऑफ द पार्टीज नॉट सेटिस्फाई, अगर पार्टी सेटिस्फाई नहीं है तो वो विद इन 30 डेज़ के अंदर नेशनल कमीशन में क्या कर सकती है बेटा, केस फाइल कर सकती है। और नेशनल कमीशन में केस फाइल करने के लिए या तो आपको 35,000 और 50% ऑफ पेनल्टी अमाउंट विच एवर इज़ लेस, जो कम होगा उतना फाइन पे करने, डिपॉजिट कराने के बाद यू कैन फाइल अ कंप्लेन इन अ स्टेट कमीशन। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा बेटा, दैट इज़ नेशनल कमीशन। अब नेशनल कमीशन में भी बेटा होते हैं, कंसिस्ट अ प्रेसिडेंट एंड 4 मेंबर्स। इसमें क्या हो गया, एक तो प्रेसिडेंट हो गया और बाकी क्या हो गया बेटा, 4 मेंबर्स हैं, उसमें से भी वन ऑफ मेंबर हैज़ टू बी वुमेन, एक मेंबर क्या होनी चाहिए बेटा, वुमेन होनी चाहिए। दे आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल कमीशन का जो प्रेसिडेंट होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करती है, ठीक है। और नेशनल कमीशन में बेटा जो हमारा अमाउंट होगा केस फाइल करने की जो कंडीशन होगी, वो अमाउंट क्या होगा बेटा, मोर देन 1 करोड़। अगर आपका अमाउंट मोर देन 1 करोड़ है देन यू कैन फाइल इन नेशनल कमीशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नेशनल कमीशन में आप क्या कर सकते हो बेटा, कंप्लेन फाइल कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद है आपका कि अगर आपने कंप्लेन फाइल कर दी तो सबको क्या दिया जाएगा, ओपोजिशन पार्टी को नोटिस भेजा जाएगा, और नेशनल कमीशन भी स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की तरह क्या कर सकती है बेटा, डायरेक्टिव्स इशू कर सकती है फॉर एक्यूज पार्टीज। और अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो नेशनल कमीशन से तो यू कैन फाइल अ कंप्लेन विद इन 30 डेज इन सुप्रीम कोर्ट। तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हो बेटा, केस फाइल कर सकते हो। तो ये था बेटा हमारा 3 टायर रिड्रेसल एजेंसी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर हमारे पास क्या है ये बेटा, 3 टायर रिड्रेसल एजेंसी है। क्लियर बेटा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।